दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है, क्योंकि यह कहानी एक ऐसी रूह की है जो बस में एक लड़के को मिलती है और उस लड़के के साथ बच्चा पैदा करना चाहती है, जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली और खूबसूरत बन सके। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हाँ, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन हमारी कहानी सुन रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के जंगली इलाके से बस गुजर रही थी। दूर दूर फैला घना जंगल था। ऊपर से जगह जगह कहीं जानवरों से तो कहीं संवेदनशील इलाके की चेतावनी के बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, जो वहां होने वाले खतरे से लोगों को आगाह कर रहे थे। शाम हो चली थी। धुंधला अंधेरा इस भयावह जंगल को और भी डरावना बना रहा था। अभी जैसलमेर से मलारना काफी दूर था और आगे रास्ता और भी भयानक व सुनसान होगा। इसीलिए कंडक्टर ने सभी सवारियों को आगे आने वाली चाय की दुकान पर उतरने को कहा। जिसको जरूरत हो चाय नाश्ते की वह वहां कर सकता है, पर ख्याल रहे 10 मिनट से अधिक समय बस नहीं रुकेगी। कोई भी सवारी बस से दूर नहीं जाएगी और अगर ऐसा होता है तो उसके साथ होने वाले हादसे का जिम्मेदार वो खुद होगा। ये चेतावनी देकर कंडक्टर बैठ गया। कोई 10 मिनट बाद ही चाय की एक छोटी सी टपरी आ गई। ड्राइवर ने बस रोकी और सब चाय पानी के लिए उतरने लगे। बस में उतरने वालों के लास्ट में एक बेहद हैंडसम लड़का भी उतरा। उसका नाम शौर्य है, जो देखने में अच्छे घर का लग रहा था। दूध सा गोरा रंग पर सफेद रगम की टी शर्ट और नीली डेनिम जीन्स पर स्टाइलिश जूते और नजर का गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगा रखा था, जो उस पर सूट कर रहे थे। उतर करके उसने अपना हेडफोन कान से हटाया और एक ओर चला गया। हल्का होने के लिए उसे कहीं कोई जगह नहीं दिखी, क्योंकि आसपास तो सवारियां थीं। तो वह गुनगुनाता हुआ एक टूटे से घर के पीछे जाकर के टॉयलेट करने लगा। पर जैसे ही वह वहां से वापसी के लिए मुड़ा तो उसे किसी के हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। जब वह चलने लगा तो पायल की तेज आवाज आने लगी, पर वह बिना पीछे देखे वापस बस की ओर बढ़ गया। तब तक सब लोग बस में बैठ चुके थे। बस उसी के लिए ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। जैसे ही वह लड़का चढ़ा, वैसे ही बस फिर से चल पड़ी। पर वह लड़का अभी भी परेशान दिख रहा था और घबराहट में उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई थीं। तभी अचानक बस को तेज झटका लगा और बस पलट गई। पलटती हुई बस में चीख पुकार मच गई। सवारियां एक दूसरे पर पड़ी हुई थीं। चारों ओर खून से सने जिस्म नजर आ रहे थे, लेकिन इस हादसे में शौर्य को कोई भी चोट नहीं आई। शौर्य जैसे तैसे बस से बाहर निकला और सड़क कर इधर उधर दौड़ने लगा कि शायद कोई मदद मिल जाए। रात के अंधेरे में कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। शौर्य जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शायद कोई हेल्प मिल जाए, पर उस घने वन में उसकी चीख कोई नहीं सुन रहा था। रात गहराने लगी थी। आज अमावस्या की अंधेरी रात थी। चारों ओर झींगुरों की आवाजें वीरान जंगल के सन्नाटे को चीर रहा था। शौर्य उन सबको चेक कर रहा था कि शायद कोई जिंदा हो, पर कंडक्टर से लेकर ड्राइवर तक सारी सवारियां मर चुकी थी। यह शौर्य की जिंदगी का पहला हादसा था। शौर्य का फोन भी डेड हो चुका था। सवारियों के फोन चेक किए तो पता चला वहां नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। शौर्य हैरान परेशान सा इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक बस के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर के शौर्य आवाज की दिशा की ओर बढ़ा। पर मन में डर भी था। फिर भी हिम्मत कर शौर्य बस के पीछे पहुंचा तो देखा वहां पर शौर्य की हमउम्र लड़की थी। वो वहां बैठ करके जोर जोर से रो रही थी। यह देख करके शौर्य ने डरते हुए पूछा, सुनिए। पर कोई जवाब शौर्य को नहीं मिला। तो शौर्य ने फिर से अपना सवाल दोहराया, सुनिए, कौन है आप और यहां रो क्यों रही है? यह सुनकर के भी वह लड़की कोई जवाब नहीं देती। शौर्य को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। फिर वह कठोर स्वर में बोला, आप बता रही हैं या मैं जाऊं? यह सुनकर के वह लड़की अपना सर ऊपर उठाती है तो शौर्य उसकी खूबसूरती देख करके उसमें खो जाता है। लाल रंग के लन्हागा चोली, लंबे काले लहराते बाल और दूध सा गोरा रंग, हाथों में लाल चूड़ियां थी। वो बेहद खूबसूरत थी और बेहद खूबसूरती लिए तराशा हुआ बदन, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। यह देखकर कि शौर्य की बोलती बंद सी हो जाती। यह देखकर कि उस लड़की ने अपना हाथ शौर्य के कंधे पर रखा और धीमे से स्वर में बोली, क्या हुआ, कुछ कह रहे थे ना? शौर्य के नहीं सुनने पर
लड़की ने एक चुटकी बजाई और चुटकी बजते ही मानो शौर्य का सम्मोहन टूटा हो, वह तंद्रा से जागा हो। वह झेप करके बोला, जी आपने कुछ कहा क्या? लड़की सकुचाते हुए बोली, जी आप ठीक है ना? शौर्य खुद को संभालते हुए बोला, जी मैं ठीक हूं अब। शौर्य ने कहा, आप कौन हैं और यहां रो क्यों रही है? उसकी नजरें लड़की से हटने को तैयार ही नहीं थी। ये सुनकर के लड़की फिर रोने लगी। सुनसान काली अंधेरी रात में उसका रोना वातावरण को और भी डरावना बना रहा था। वह लड़की बोली, बस में मेरी मां भी थी जो अब नहीं रही। मैं अनाथ हो गई, अब मैं कहां जाऊंगी? मेरा क्या होगा? अब मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यह बोल करके वह फिर रोने लगी। उसकी आवाज सियार के रोने जैसी थी, जो शौर्य से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शौर्य ने थोड़ा नरम स्वर में कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो मेरे घर चल सकती हैं। शहर में मेरा घर है, आप जब चाहे वहां रह सकती हैं। तब वह लड़की बोली, बाबू आप तो शहर के हो, बेमतलब कौन रखेगा मुझे, और फिर मैं कहां जाऊंगी? लेकिन आप चाहे तो मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी, पर आप मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दो। यह कहकर वो मुंह फेर कर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। आप अपने घर पर ले चलोगे ना बाबूजी? वह लड़की शौर्य के बिल्कुल कान के पास आकर बोली। तो शौर्य डर सा गया। हाँ चलिए ना, पर यहां कोई साधन नहीं है, हम कैसे घर पहुंचेंगे? शौर्य ने चिंता जताई। शौर्य की हां सुनकर के वह लड़की बहुत खुश होती है और वह शौर्य को किसी छोटे रास्ते से शहर जाने की सलाह देकर कहती है कि यहां से कुछ दूर से ही सड़क जाती है जो हमें जल्दी शहर पहुंचा देगी। कुछ समय में दोनों रेत में चलने लगे, पर लड़की के पद चिन्ह नजर नहीं आ रहे थे, जबकि शौर्य के साथ वह तेज गति से चलने लगे। अभी कुछ आगे ही निकले थे कि सामने एक जंगली भेड़ियों का झुंड दिखाई दिया, जिस पर नजर पड़ते ही शौर्य की जान सूख गई। एक तो घना और अनजान जंगल, ऊपर से अंधेरी रात, बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा आज तो मेरी मौत पक्की है, और आंखें बंद करके वह मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। यह देख करके अचानक लड़की भी शौर्य के आगे हो गई और अचानक उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली, जिसे देख करके वह जंगली भेड़िए ऐसे भागे मानो उनके पीछे कोई 100 सर पड़ गए हों। वह सभी पल भर में गायब हो गए। बस उनके पैरों के भागने की आवाज जंगल की शांति को तौज रही थी। कुछ देर तक कोई भी हलचल ना पाकर के जब शौर्य ने आंखें खोली तो वहां कुछ भी नहीं था। यह देख करके उसमें हिम्मत आई और शौर्य ने उस लड़की से कहा, खतरा टल गया, वह जंगली जानवर चले गए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह कहकर शौर्य आगे चलने लगा। चलते चलते शौर्य का प्यास से गला सूख रहा था, ऊपर से शरीर बुरी तरह थक चुका था। यही सोच करके वह वहीं रेत में बैठ गया और साथ की लड़की से बोला, तुम भी कुछ पल बैठ जाओ, थक गई होगी। यह सुनकर के वह लड़की बोली, बाबूजी आप कुछ देर आराम कर लो, बस अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। यह सुनकर के शौर्य मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, देखो तो इसे मेरी कितनी चिंता है। उधर वह लड़की बड़ी ही कुटिलता से मुस्कुराई, जिसे देख करके शौर्य वहीं लेट गया। अभी उसने आंखें बंद ही की थीं कि लड़की ने यह बोल दिया, चलिए ना बाबूजी, और कितना सोएंगे। यह सुनकर के शौर्य को अजीब लगा, पर सच तो यह था कि उसकी थकान लगभग मिट चुकी थी। और जैसे ही शौर्य ने आंखें खोली, वह अपने घर जाने वाली सड़क के पास ही था। अभी वह सोच ही रहा था कि तभी लड़की बोली, हम लोग लगभग 2 घंटे के सफर के बाद यहाँ शहर में पहुंचे हैं। बहुत रात हो गई, आपका घर कहाँ है? यह सुनकर के शौर्य की सोच को ब्रेक लगा और वह हकलाता हुआ बोला, लो बस पहुंच गए, सामने वाला घर ही मेरा घर है। यह कह करके शौर्य ने घर के दरवाजे पर पहुंच करके बेल बजाई। बैल की आवाज सुनकर कि शौर्य की मां सरला ने दरवाजा खोला। सामने शौर्य को देख करके वह चौंक गई, पर बोली कुछ नहीं। शौर्य ने अंदर आकर के अपनी मां के पैर छुए और गले लग गया, पर जैसे ही बाहर खड़ी लड़की पर सरला की नजर गई तो शौर्य ने एक्सीडेंट का सारा किस्सा अपनी मां को बता दिया और कहा कि मां, कुछ दिन की बात है, यह फिर कहीं और अपना इंतजाम कर लेगी। यह सुनकर सरला ने उस लड़की से कहा, अंदर आ जाओ। यह सुनकर वह लड़की मुस्कुराई और जैसे ही उस लड़की ने चौखट पर पैर रखा तो घर की लाइट डिम सी हो गई और घड़ी में रात के 12 बजे का अलार्म बजने लगा। अचानक ही बिल्ली कूद कर आई और रास्ता काट गई। फिर भी वह लड़की अंदर की ओर बढ़ गई। शौर्य ने उस लड़की को रूम बताया और वह भी नहाने चला गया और सरला खाना लगाने में लग गई।
कुछ देर में ही शौर्य नहा करके आ जाता है। बहुत भूख लगी माँ, ये बोल करके शौर्य डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। सरला ने कहा, उस लड़की को भी बुला लो। शौर्य और नौकर से बोलकर खाना लगवा दिया। सुनिए मैम, आपको सब बुला रहे। रामू ने कमरे में आकर उस लड़की से कहा, जो खिड़की की ओर मुंह करके खड़ी थी। कुछ देर में ही सब खाना खाने लगते हैं। सामने बैठी लड़की के चेहरे के भाव कुछ अजीब से थे, जैसे आंखों की पुतलियां स्थिर नहीं थीं, मुंह बार बार टेढ़ा हो रहा था और वह जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। आप आराम से खाना खाओ बेटा, ये देख करके सरला ने कहा। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सरला ने पूछा। दो। वह कुछ नहीं बोली। शौर्य सकुचाते हुए बोला, सुनिए, आपका नाम क्या है? मां पूछ रही है। वह लड़की रूक रूक कर बोली, जी वो हमारा नाम अंजू है। वह जल्दी जल्दी पूरा खाना खा चुकी थी, जबकि शौर्य ने सिर्फ एक पराठा लिया था। पर इस बात पर किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया और सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। कुछ देर बाद अंजू भी अपने कमरे में चली गई। शौर्य को तो लेटते ही नींद आ गई, पर सरला को अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। पूरी बस के यात्रियों की मौत होनी यह कोई आम बात नहीं हो सकती। शौर्य तो बच गया, यह बहुत बड़ी कृपा थी भगवान की, पर यह अजनबी लड़की पता नहीं कौन है। सरला इसी उधेड़बुन में लगी रही। रात भर जब उनकी आंखें खुली तो घर में एक विचित्र सी गंध फैली हुई थी, जैसे कोई सड़ी हुई गंध होती है। सरला ने उठकर भगवान जी का नाम लिया और नहाने चली गई। वह नहा कर के पूजा करने के लिए गमलों में से फूल लेने गई तो देखा जैसे सारे पौधे झुलस गए हों। पता नहीं यह कैसे, पर सारे पौधे ऐसे हो गए मानो उनको जलती हुई आग में डाल दिया हो। सरला हैरान परेशान सी अपने घर में बने मंदिर में गई और जैसे ही पर्दा हटाया, वहां पर माता रानी की मूर्ति श्याम वर्ण हो गई थी और माता रानी के पैरों में दबा असुर तेज लिए था। यह देख करके सरला को बहुत बड़ा झटका लगा। वह पानी का लोटा लेकर के जैसे ही तुलसी को पानी चढ़ाने पहुंची तो देखा सारी तुलसी के पत्ते मुरझा गए हैं। फिर भी सरला भगवान का ध्यान करके पानी चढ़ा आई। वह जैसे ही अंदर आई, सामने अंजू खड़ी मिली। सरला को देख करके वह एक ओर हो गई। सरला ने अंजू को देखकर कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? चज्जी, मुझे जल्दी जागने की आदत है, बोलकर वह चुप हो गई। सरला ने कहा, तुम नहाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं नाश्ते की व्यवस्था देखती हूं। जी, संक्षिप्त में अंजू बोली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई, पर अब भी वह रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही थी, जो सरला नहीं देख पाई। रामू ने नाश्ता मेज पर लगा दिया और सरला जी शौर्य को बुलाने चली गई। शौर्य के कमरे में जाकर के, शौर्य बेटा जाग भी जाओ, चलो नाश्ता कर लो। सरला ने प्यार से शौर्य के माथे पर प्यार से हाथ रखकर कहा। शौर्य ने सरला जी को गले लगाते हुए कहा, जी मां, आता हूं ना, आप चलिए, पर जल्दी आना बेटा। यह कहकर के सरला जी रूम से बाहर चली गई, लेकिन कुछ सोच करके वह अंजू के रूम की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह रूम में पहुंची, वहां पर कुछ गंदी सी बदबू सी आ रही थी। सरला ने मंजू को आवाज दी, लेकिन वह वहां नहीं थी। यह देख करके सरला वापस आ गई। कुछ देर में ही शौर्य और सरला टेबल पर थे और रामू से बोल करके अंजू को भी बुलवा लिया। सब नाश्ता करने लगे। तभी रामू चिल्लाता हुआ आया और बोला, साहब वो वहां। पर रामू डर से कांप रहा था। शौर्य ने उस ओर आगे बढ़कर देखा तो वहां किसी जानवर की कुतली हुई हड्डियां और खून मांस सा पड़ा था, जिनसे भयंकर बदबू आ रही थी। यह देख करके सरला बोली, पता नहीं यह अजीब से अपशकुन क्यों हो रहे हैं। शौर्य सबको इग्नोर करके सबको अंदर ले जाता है। सरला ने अंजू को अपने पास बुलाया और शौर्य को भी। शौर्य बेटा अंजू को अपने साथ बाजार ले जाकर कुछ कपड़े दिलवा कर लिया। इसके पास यही एक ड्रेस है। अंजू ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इनमें ही ठीक हूं। यह सुनकर सब मुस्कुरा दिए, पर शौर्य के कहने पर शौर्य और अंजू मार्केट चले गए। रास्ते में शिव जी का मंदिर देखकर कि गाड़ी से उतरकर शौर्य दर्शन करने चला गया, पर अंजू वहीं बैठी रही। वह शौर्य के कहने पर भी मंदिर नहीं गई। शौर्य ने भोलेनाथ के सामने सर झुकाया और पंडित जी के पैर छूकर वापस जाने को मुड़ा तो पंडित जी ने रोककर उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया और प्रसाद दे दिया। जब शौर्य वापस आया तो उसके हाथ में प्रसाद था। शौर्य ने जैसे ही प्रसाद देने के लिए अंजू की ओर हाथ बढ़ाया, वह घबरा सी गई और डर कर एक ओर हो गई और बोली, हम नहीं ले सकते।
ये सुनकर शौर्य को कुछ अजीब तो लगा, पर वह कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद वह एक मॉल के सामने रुके। अंदर जाकर के शौर्य ने कहा, यहां से तुम्हें जो पसंद के कपड़े या जरूरत की कुछ भी चीज ले सकती हो। सामने ही एक मॉल में एक खूबसूरत लड़की ने अंजू से पूछा, मैम क्या लोगी? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? यह सुनकर अंजू के चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। हाँ आइए ना, कहकर वह लड़की उसे कुछ सूट दिखाने लगी। कुछ नीले, लाल और ब्लैक सूट अंजू ने ले लिए और ट्राई रूम चली गई। कुछ देर बाद ही शौर्य ने कहा, चलो शॉपिंग हो गई हो तो? लेकिन शौर्य ने देखा कि अंजू का रंग और भी निखर गया था। वह पहले से अधिक खूबसूरत लग रही थी। कारण क्या था पता नहीं, पर वह उसकी आंखों की चमक में खोता चला गया। शौर्य और अंजू अपना सामान लेकर जाने ही वाले थे कि चेंजिंग रूम से किसी के चीखने की आवाज से सबका ध्यान उधर चला गया। लेडीज चेंजिंग रूम में एक सेल्स गर्ल की क्षत विक्षित लाश पड़ी थी और उसके गले पर 2 दांतों के निशान साफ नजर आ रहे थे। वहां का नजारा देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। दिन दहाड़े किसी का खून हो जाना, और वह भी पब्लिक प्लेस में, यह बहुत बड़ी बात थी उस छोटे से शहर में। कैमरे को चेक करने पर वहां कोई भयानक सी औरत नजर आई जिसे वहां कभी नहीं देखा गया था। पुलिस आई और अपने काम पर लग गई। शॉपिंग मॉल से लौटे शौर्य ने जब सरला को यह बात बताई तो वह भी डर सी गई, क्योंकि यह पहली ऐसी घटना थी जिसे सुनकर सब लोगों के मन में डर सा फैल गया। रामू ने आकर कहा, साहब खाना तैयार है। सरला ने कहा, तुम चलो हम आते हैं। कुछ देर बाद सब खाने के लिए तो आ गए। सरला और शौर्य ने देखा कि अंजू एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हुए आ रही है, जिसमें आज वह बला बहुत खूबसूरत लग रही थी। शोल्डर लेस ड्रेस में उसका लुक और भी निखर गया था। ऊपर से उसके सुर्ख होठों पर वह कातिलाना मुस्कुराहट। सच में इस बेमिसाल हसीना के हुस्न में खो ही गया था शौर्य। उसकी तो नजर अंजू से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे अपनी ओर शौर्य को घूरते देखकर वह थोड़ी सकुचाते हुए वहां आकर बैठ गई और हाथ में लाए बाउल में से खाना सर्व करने लगी। पर जब तक सरला और शौर्य का ध्यान उसके चेहरे पर ही था, अचानक दरवाजे की बेल बजी तो दोनों का सम्मोहन टूटा। रामू ने दौड़कर दरवाजा खोला तो सामने सरला के गुरु का कोई चेला था। वह दरवाजे से ही बोला, हमें सरला जी से मिलना है। यह सुनकर के रामू उन्हें अंदर ले आया। अंदर आते आते वह वहीं रुक गए और चारों ओर देखने लगे। अचानक उनकी नजर अंजू पर पड़ी तो वह चौंक कर घबरा गए और सरला से बोले कि आपको कल गुरुजी ने याद किया है, आकर मिल लेना। ये बोलकर वह तुरंत उल्टे पैर वापस चले गए। घबराहट उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, मानो मौत के साक्षात दर्शन कर लिए हों। पंडित जी के जाने के बाद सरला कुछ सोच में पड़ गई। फिर भी वह कुछ खाना खाकर अपने रूम में चली गई और शौर्य छत पर टहलने जाने लगा। रामू बर्तन समेटने लगा और अंजू अपने कमरे में जाने लगी कि तभी शौर्य ने कहा, आप छत पर चलेगी। यह सुनकर अंजू पलटकर बोली, आप चलिए हम आते हैं। यह सुनकर के शौर्य चला जाता है और कुछ देर में ही अंजू भी वहां आ जाती है। आज पूर्णिमा थी और चांद की रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। चांद की रोशनी में अंजू बेहद हसीन लग रही थी। यह देखकर के शौर्य खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वह अचानक अंजू के करीब आया और बोला, अंजू तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर के अंजू की आंखों में बेहद चमक सी आ गई, पर वह फिर भी मुस्कुराकर बोली, जैसी आपकी मर्जी, और शर्माकर छत के एक ओर चली गई जहां कुछ अंधेरा था। जैसे ही शौर्य ने अंजू से शादी का प्रस्ताव रखा, वो तुरंत मान गई, मानो वह बस इसी बात का इंतजार कर रही हो। शौर्य के मन में उसकी हां सुनकर बेहद खुशी के अंकुर फूट पड़े। मारे खुशी के वह उछल पड़ा। वह उसी अंधेरे कोने की ओर बढ़ने लगा जिधर अंजू गई थी। छत के अंतिम छोर पर जैसे ही वह पहुंचा, वहां खड़ी अंजू को पीछे से उसने अपने आगोश में ले लिया और अपना सर उसके कंधे पर रखकर कि वह बड़े ही प्यार से बोला, तुम्हें नहीं पता अंजू, तुमने हां बोलकर के मेरी सुनी जिदंगी में बहार ला दी है। मैं आज बेहद खुश हूं, शौर्य ने अपनी बाहों को कसते हुए कहा। यह सुनकर के शौर्य काफी देर यूं ही अंजू के गले लगा रहा, पर वह खामोश थी और शौर्य उसकी बातें सुनना चाहता था। इसलिए वह रात के गहरे सन्नाटे को तोड़कर फिर बोला, कुछ तुम भी कहो ना जान, तुम्हारी यह खामोशी मेरी जान ही ना ले ले। शौर्य अपनी रौ में बड़े ही प्यार से बोले जा रहा था, हाँ
वक्त आने दो, जान ही लेने तो आई हूं मैं तुम्हारी। यह कहकर के वह भयानक अट्टहास करने लगी, जिसमें बहुत ही भयानक डर और रोगंटे खड़े कर देने वाला भय व्याप्त था। और अंजू के बिखरे वाल उसे बेहद खतरनाक दृश्य बना रहे था। यह सुनते ही अंजू के प्यार में डूबा शौर्य जैसे होश में आ गया और डर कर अंजू से दूर छिटक करके खड़ा हो गया। उसका मन भी भय से कांपने लगा कि यह अचानक क्या हो रहा है। उसकी आंखें और कान भय से फट से गए। वह उस डरावनी आवाज से खौफ खा रहा था। पर यह क्या, अचानक ही अंजू पलटी और बेहद नरम अंदाज में बोली, अरे शौर्य बाबू, आप तो डर गए। और यह बोलकर वह खिलखिलाकर हंसने लगी, जिसे देखकर कोई भी उस पर मोहित हो जाता। इतनी मासूम सी लग रही थी वो कि कोई भी उसकी बेहद खूबसूरत चेहरे पर अपना दिल हार बैठे। वह मुस्कुराते हुए शौर्य के पास गई और अपनी आंखें शौर्य की आंखों पर टिकाकर के वह बोली, मेरी जान, यह सब एक मजाक था जो हमारे कबीलों में हर लड़की एक बार अपने होने वाले पति से करती है। अगर पति डर गया तो वह उस पर जिंदगी भर हुकूम चलाएगी, और नहीं डरा तो पति उस पर हुकूम करेगा और वह गुलाम बनकर रहेगी। यह बोलकर के वह शौर्य के सीने पर अपना हाथ फेरने लगी, जो शौर्य में कामुकता जगाने के लिए काफी था। यह सब अंजू ने इस अंदाज में कहा कि शौर्य बस मुस्कुरा करके उसके करीब आया और बोला, हम भी डरे नहीं, तभी तो यहां खड़े हैं मेरी जान। अब तुम मेरी गुलाम हो और मैं जो चाहूं वह तुम्हारे साथ कर सकता हूं। शौर्य नीचे से आवाज आने लगी, जिसे सुनकर के शौर्य की तंद्रा भंग हुई तो देखा वह छत के एक कोने में एक बहुत ही मैली बदबूदार चादर से लिपटा है और उसे चूम रहा है, जो देखने में बहुत ही भद्दी थी। यह देख करके शौर्य चौंक गया, क्योंकि वह तो यहां अंजू के साथ अपने प्यार का इजहार कर रहा था। और अब यह सब शौर्य ने चारों ओर देखा तो वहां अंजू नहीं थी। वहां पर घनी अंधेरी रात थी, जिसमें यहां वहां कुत्ते चिल्ला रहे थे और वातावरण को और डरावना बना रहे थे। यह देख करके शौर्य बिना देर किए तुरंत ही वहां से नीचे आ गया। डर से उसका गला सूख रहा था। वह रसोई में गया और पानी लेकर पीने लगा और फिर कुछ सोच करके अंजू के रूम की ओर बढ़ गया। उसने झिझकते हुए उस रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर के देखा तो अंजू अपने बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। शौर्य चुपचाप अपने रूम में लौट आया और एक पैग बना करके पीने लगा, पर उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी कि आखिर वो सब कैसे हुआ जब वो वहां थी ही नहीं। यही सोचते सोचते वह सो गया। सुबह जैसे ही शौर्य की आंखों खुली, घर में कोई हलचल नहीं सुनी, जबकि मां सुबह जल्दी ही जाग जाती थी। पर आज सुबह के 7 बजे तक भी वह नहीं उठी थी। यह देख करके शौर्य सरला जी के रूम में चला जाता है। जैसे ही शौर्य रूम में जाता है तो सरला जी बेड पर नहीं थी। वह आवाज देने लगा, मां, मां, कहां हो? पर कोई जवाब नहीं मिला। शौर्य जैसे ही वापस मुड़ा तो वह बुरी तरह से चौंक गया। सरला जी दरवाजे के पीछे औंधे मुंह पड़ी थी और हाथ पैर बिल्कुल विचित्र तरीके से मुड़े हुए थे। जैसे हाथ पीछे होकर मुड़ चुके थे तो चेहरा टेढ़ा हो गया था और पैर बेजान हो चुके थे। सरला जी की यह हालत देखते ही शौर्य दौड़कर उनके पास गया और बोला, मामा, क्या हुआ आपको? और जोर जोर से वह रामू को आवाज लगाने लगा और सरला जी को उठा करके बेड पर लिटाया। शौर्य की आवाज इतने जोर से सुनकर कि रामू नींद से जाग करके दौड़ता हुआ शौर्य के कमरे में पहुंचा, पर वहां शौर्य नहीं था। पर जैसे ही वह पलटा, शौर्य के कमरे में कोई लड़की उसके बेड पर अपने बाल फैलाए बैठी थी और अजीब सी आवाज में जल्दी जल्दी कोई मंत्र बोल रही थी। जब तक रामू उसका चेहरा देख पाता, शौर्य की आवाज फिर उसके कानों में पड़ी। वह उलटे पांव दौड़कर फिर आवाज की दिशा में दौड़ा तो वह सरला जी के रूम में पहुंचा। सरला की हालत देखते ही वह भी सकते में आ गया और तुरंत ही शौर्य के फैमिली डॉक्टर को कॉल करने लगा। रामू ने जैसे ही डॉक्टर से बात करने को फोन लगाया तो फोन ही डेड हो गया। यह देख करके रामू ने शौर्य से कहा कि साहब, डॉक्टर साहब को फोन ही नहीं मिल रहा है, अब क्या करे? तुम पड़ोस वाले राठौड़ अंकल को बुला लाओ रामू, मैं उन्हें यहां छोड़ करके डॉक्टर को लेने जाता हूं। जी साहब बोल करके रामू दौड़ करके राठौड़ अंकल को बुला लाता है। क्या हुआ शौर्य? आते ही अंकल ने शौर्य से पूछा तो शौर्य उन्हें सरला जी के रूम में ले गया और जैसे ही सरला पर राठौड़ की नजर पड़ी, वह उसकी हालत देख करके दहल सा गया। अब सरला और भी भयानक लग रही थी। कारण था, सरला की आंखें सफेद हो गई थीं और मुंह से लार बह रही थी। रामू जैसे ही घर से बाहर आया
तेज हवाएं तेज तूफान में बदलने लगीं। पास में घूमते आवारा कुत्ते मनहूस आवाज में भौंक रहे थे और उल्लू अपनी विचित्र आवाज से रात के सन्नाटे को भंग कर रहा था। रात के घने अंधकार को चीरती तेज हवाओं की आवाजें वातावरण को और भी भयानक बना रही थीं। फिर भी रामू डॉक्टर के घर तक चलने लगा, पर उसे अपने कदमों के साथ में किसी और के कदमों की पद छाप भी सुनाई दे रही थी। यह बात वह बार बार महसूस कर रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, वह चलता ही रहा। जैसे ही वह पलटा, उसके चेहरे के ठीक सामने एक बेहद खूंखार और भयानक साया नजर आया, जिस पर नजर पड़ते ही वह डर कर बेहोश हो गया। और वह साया चंद पलों में हवा में गाढ़ा काला धुआं सा बनकर गायब हो गया। दूसरे दिन ही शहर के सब अखबारों में एक बेहद ही सनसनीखेज वारदात की खबर होती है, जिसमें पास के ही हाईवे पर 4 लड़कों को मार करके उनके दिल गायब होने की न्यूज दिखाई देती है, जिसे पढ़कर के हर किसी का दिल डर से दहल जाता है। फिर दोबारा यह घटना ना हो, इसलिए सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति देर रात अकेला ना घूमे, वरना जान का खतरा हो सकता है। रामू ने जैसे ही वह न्यूज देखी, वह भी सहम सा जाता है और मन ही मन सोचता है कि मैं देर रात बाहर नहीं जाऊंगा, वरना पता चले कहीं अगला नंबर मेरा ही हो। यही सोच करके वह चुपचाप किचन में जाकर के सूप बनाने लगता है। अंजू पीछे की खिड़की पर खड़ी अपने कपड़े बदल रही थी। पता नहीं क्यों वह बाथरूम में न जाकर के यहां चेंज कर रही थी, पर वह बला बेहद हसीन लग रही थी। उसके अंग अंग से रोशनी सी दहक रही थी, मानो चांद को चादर उड़ी दी हो। कुछ समय बाद ही अंजू चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकलकर के रूम में चली जाती है। वह कहां, क्यों, कब गई थी, यह सब यह रहस्य था। अंजू के रूम में जाते ही रामू वहां आकर के देखता है कि सारे कपड़े खून से सने थे, जिनको अंजू ने जाते समय एक पुराने बैग में रख दिए थे। वह यह सब देख करके हैरान हो जाता है। शौर्य अपनी मां को गोद में लेकर के घर के बने मंदिर में चला जाता है और मंदिर में मां को बिठा करके हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। कुछ समय में ही सरला ठीक हो जाती है। तब तक रामू डॉक्टर को लेकर के आ जाता है। डॉक्टर सरला का चेकअप करता है और कहता है कि सरला का बीपी हाई होने से ही अब सब हुआ होगा, और कुछ दवाइयां देकर के वापस चला जाता है। लेकिन राठौड़ भी देर रात तक शौर्य के घर पर रहते हैं। शौर्य सरला को उसके रूम में सुला करके अपने रूम में जाने लगता है, पर ना जाने कुछ सोच करके वह अंजू के रूम की ओर बढ़ जाता है। पर जैसे ही वह रूम में जाता है, वहां पर उसे अंजू नजर नहीं आती, पर बाथरूम से गिरते पानी की आवाज सुनकर के वह वापस अपनी मां के रूम में लौट आता है। रामू के साथ जो घटना रात को घटती है, उसकी वजह से वह डरा डरा से रहने लगता है। लेकिन काम तो करना पड़ता है। रामू रात होने से पहले सारा काम करके सोने चला जाता था। यह बात शौर्य ने भी नोट कर ली थी। शौर्य के पूछने पर रामू रात की सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर के शौर्य के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शौर्य रामू को हिम्मत रखने की बात बोलकर के फिर से अंजू के रूम की ओर बढ़ जाता है। शौर्य जैसे ही रूम के बाहर खड़ा होकर के अंजू के रूम का दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाता है कि अंदर से किसी के गुर्राने की तेज गुर्राहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर के शौर्य भी सहम सा जाता है। फिर भी हिम्मत करके शौर्य बहुत धीरे से दरवाजा खोलने लगता है। वह अंदर का झांकने की कोशिश करता है। डिम लाइट की रोशनी में शौर्य को एक विशालकाय आकृति नजर आती है, जो बेहद भयानक थी। शौर्य के कानों में गुर्राहट के साथ ही कुछ चपड़ चपड़ चबाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो कि बेहद ही खतरनाक थी। अचानक ही शौर्य को याद आता है कि अंदर अंजू थी। कहीं इस जानवर ने उसे तो अपना शिकार नहीं बना लिया है। यह सोच करके ही वह मन ही मन डर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शौर्य अंजू को चाहने लगता है। यह सोच करके शौर्य अंजू के रूम में जाने का फैसला कर लेता है और हिम्मत बांध करके वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, रूम की डिम लाइट भी चली जाती है। अचानक अंधेरा होने की वजह से शौर्य भी घबरा जाता है और जैसे ही वह अंधेरे में आगे बढ़ता है, कोई ताकतवर चीज उससे टकराती है और तेजी से दरवाजे से निकल जाती है। लेकिन उससे आती गंदी बदबू से शौर्य का सर चकराने लगता है और वहीं गिर जाता है। उधर रामू अपने रूम में बिस्तर पर बैठा कांप रहा था, क्योंकि आज उसने वही साया फिर से देखा जो अंजू के रूम से निकला था, जिसकी बिन मांस की देह पर लटकता मांस और उस कंकाल से टपकता खून देखकर कि वह बहुत डर जाता है। सरला अपने कमरे में लेटी थी, तभी उसे बिस्तर में कुछ गरम गरम महसूस होता है।
जैसे ही सरला को वह गर्माहट अपने ऊपर महसूस होने लगती है तो वह चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल पाती। सरला पसीने से लथपथ हो जाती है, लेकिन अचानक ही सरला का हाथ मूवमेंट करने लगता है, जिसकी वजह से वह पास रखी रुद्राक्ष की माला निकाल लेती है और जोर से बम बम भोले का स्वर उसके मुंह से निकलता है। बम बम भोले, हर हर महादेव के स्वर और रुद्राक्ष की माला सरला के पास देख करके वह साया काले गाढ़े धुएं में बदलकर के सरला के रूम से निकल जाता है। सरला की आवाज सुनकर के शौर्य और रामू उसके रूम की ओर दौड़ते हैं और शौर्य रूम में आकर देखता है कि सरला पसीने से तरबतर हो रही है और डर से कांप रही है। यह देखकर के शौर्य ने तुरंत ही सरला को माँ माँ आप ठीक हो बोल करके सीने से लगा लेता है, लेकिन सरला को बोलते देखकर के शौर्य को राहत मिलती है और सरला अब ठीक हो गई है। इस बात से वह बहुत खुश होता है, लेकिन रामू के मन में बैठा डर दूर नहीं हो पाता है। रामू जैसे ही सरला के लिए पानी लेने जाता है तो वह देखता है कि काला गाढ़ा धुआं तेजी से अंजू के रूम की ओर बढ़ रहा है। रामू पसीने से तरबतर पानी लेकर के सरला के पास आता है। उसकी घबराहट देखकर कि सरला ने पूछा, क्या हुआ रामू? तो यह सुनकर के डर से पसीने पसीने हुआ रामू ने कहा, माँ जी, वो काला धुआं वो अंजू मैम साहब के कमरे में चला गया है। रामू के पीछे रूम में आए। शौर्य ने जब यह बात सुनी तो शौर्य उलटे पैर ही भाग करके अंजू के रूम की ओर भागा और जल्दी से बिना नॉक किए ही अंजू के रूम में पहुंचा तो देखा कि अंजू जोर जोर से सांसें ले रही है। ये देख करके जैसे ही शौर्य ने अंजू को आवाज दी तो वह चौंक पड़ी, मानो उसे शौर्य के आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। अंजू ने कहा, हाँ कहिए, कुछ काम था क्या? चेहरे से लग रहा था मानो वो कहीं से भाग करके आई हो, पसीने से लथपथ सी हो रही थी। शौर्य ने कहा, नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूं, वो खुद को संभाल करके बोली। लेकिन शौर्य पता नहीं क्या सोचकर के वापस सरला के रूम की ओर बढ़ जाता है। माँ आप ठीक हो ना? शौर्य ने सरला के पास आकर के कहा। सरला ने कहा, हाँ बेटा मैं ठीक हूं, पर घर में लगता है कोई बुरी आत्मा का वास हो गया है, सब कुछ अजीब सा हो रहा है। हाँ माँ मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा है। उधर आज पूरे शहर में कहीं ना कहीं रोज किसी न किसी की हत्या की खबर ने चारों ओर डर और दहशत का माहौल कर रखा था। पता नहीं ये कोई साया था या इंसान जो हर रोज किसी न किसी व्यक्ति को रोज मारकर उसकी जान ले लेता है। यह बात चारों ओर आग की तरह फैली हुई थी। लोग शाम ढलते ही घरों में कैद होने लगे और लेट नाइट वाले लोग सुबह ही अपने घरों को लौटते। यही बात आज की न्यूज की हेडलाइंस थी और यह सब पिछले एक सप्ताह से हो रहा था। घर में नाश्ते की टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे। रामू ने आज नाश्ते में आमलेट के साथ में कबाब भी बना दिया था। यह देख कर के शौर्य मुस्कुरा गया, ये उसका फेवरेट नाश्ता था। सरला के लिए दलिया और अंजू के लिए जूस और ब्रेड रखे थे। अंजू जैसे ही कमरे से निकली उसकी नजर कबाब पर पड़ी। वह तेजी से चलकर शौर्य के बैठने से पहले ही शौर्य की कुर्सी पर बैठकर के प्लेट में रखे कबाब को बहुत ही ललचाई नजरों से देखने लगी। शौर्य कुर्सी पर बैठता बैठता ठिठक गया और दूसरी चेयर पर बैठ गया। यह बात सरला और रामू ने नोट कर ली थी। फिर सब नाश्ता करने लगे। अंजू बहुत ही गंदे तरीके से कबाब को जल्दी जल्दी खाने लगी, पर सब यह सोचकर चुप रह गए कि शायद उसने पहली बार खाया होगा। नाश्ता करके जैसे ही अंजू जाने लगी, सबने देखा आज वह और दिन से भी अधिक खूबसूरत लग रही थी। शौर्य की तो मानो नजर ही नहीं हट रही थी। सरला ने भी यह बात अच्छे से देखी पर चुप रही और अपना नाश्ता करके शौर्य से बोली, शौर्य अंजू के लिए कहीं रूम अरेंज किया या नहीं? शौर्य ने यह बात सुनकर के कहा, माँ क्यों ना तुम अंजू को अपने यहाँ पर ही रख लो ना, आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और अंजू को रहने की जगह भी। यह सुनकर के सरला ने अंजू की ओर देखा और पूछा, अंजू तुम क्या हमारे साथ रहना चाहोगी? अंजू ने हौले से कहा, जैसा आप कहें माँ जी। सरला ने पूछा, क्या क्या काम कर लेती हो तुम घर का? अंजू ने कहा, जी सारा काम कर लेती हूँ, बस ये नए उपकरण चलाना नहीं आता। सबने नाश्ता किया तो रामू सारे बर्तन समेटने लगा। ये देख करके अंजू ने कहा, काका आप कुछ और काम कर लो, ये मैं कर देती हूँ। रामू ने कहा, नहीं नहीं बिटिया, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता है। ये सुनकर के अंजू के होठों पर तीखी मुस्कान आ गई, लेकिन दूर खड़ी सरला ने कहा, रामू
इसे भी काम करने दो, आज से यह यही काम करने वाली है। और मिक्सी, फ्रिज आदि के बारे में इसे समझा देना, तभी तो काम करेगी। कहते हुए सरला अपने रूम की ओर चली गई। दूर खड़ी अंजू मन ही मन कुड़कर रह गई, पर कुछ कह ना सकी और रामू के काम में मन मार के हाथ पटाने लगी। दूसरे दिन ही शाम को शौर्य की बुआ का परिवार एक दिन के लिए मिलने आता है, जिनमें बुआ शालिनी, फूफाजी राजेश, बेटी नीलम और बेटा आशीष, और साथ में था प्यारा सा गोलू मोलू पप्पी, जिसका नाम था डुग्गू, जो देखने में बेहद प्यारा और रुई का गोला लग रहा था। सब एक दूसरे से मिलकर के बेहद खुश हो रहे थे। सबको पानी पिला रहे रामू से सरला ने कहा, रामू, अंजू से कहो कि बढ़िया सा नाश्ते का प्रबंध करें। जी, कह करके रामू किचन में चला गया। पास खड़ी शालिनी ने पूछा, भाभी, यह अंजू कौन है? सरला ने कहा, अरे कुछ खास नहीं, चलो मेरे कमरे में बताती हूँ, और नहा करके सब लोग फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हुए बात करते हैं। जी भाभी, थकान तो बहुत है, बोल करके वह नहाने चली गई। किचन से बहुत बढ़िया महक आ रही थी। रामू गर्मा गर्म चाय बना रहा था तो अंजू प्याज की कचौड़ी बना रही थी, और साथ ही मिर्ची पौधीने की चटनी और गरम दूध और कुछ अंडे, और साथ में ब्रेड पकौड़े भी। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा नाश्ता बना। कुछ देर में सब नहा करके आ गए तो रामू ने सारी नाश्ते की प्लेट लाकर के टेबल पर रखनी शुरू कर दी। सब जैसे ही नाश्ते की टेबल तक आए, सबकी नाक में नाश्ते की महक पहले ही पहुंच गई। क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाभी, पास आती शालिनी ने सामने से आ रही सरला से पूछा, और टेबल पर नजर पड़ते ही वह खुशी से उछल पड़ी। अरे, मेरी फेवरेट प्याज की पकौड़ी और ब्रेड पकौड़े भी भाई, वाह भाभी जी, आपने तो दिल जीत लिया आज तो। सामने से आते राजेश जी बोले। साथ में आशीष और नीलम भी थे, जिनको सिर्फ हेल्दी खाना पसंद है, वो है दूध और अंडे। आज तो ये सब देख करके सब खुश हो गए, पर सरला असमंजस में थी कि बिना बताए अंजू ने कैसे जाना कि ये सब इनका मन पसंद है। पर वह चुप रही और मुस्कुरा करके सबको नाश्ता सर्व करने लगी। सब बड़े मन से नाश्ता कर रहे थे और साथ में तारीफ भी। कचौड़ी खाती हुई शालिनी ने कहा, आप अपनी कचौड़ी और पकौड़े की रेसिपी की सारी डिटेल में जानकारी देना मुझे। ये सब देख रहे शौर्य ने पास आकर के कहा, तो हो गया नाश्ता? ये सुनकर के पास बैठा आशीष बोला, हो तो गया, पर पेट भरा दिल नहीं है ना मम्मा। ये सुनकर के सब जोर से हंसने लगे। तभी पास में बैठी नीलम जोर से चिल्लाई, रबड़ी भी बनी है क्या मामी जी? खुशबू आ रही है। ये सुनकर के सरला और शौर्य कुछ कह पाते, तभी हाथ में डोगा लिए अंजू किचन से आती नजर आई। रबड़ी का डोगा हाथ में ला रही अंजू ने मुस्कुरा करके टेबल पर रखा और बोली, साहब ये लो मीठा। ये कहकर के वह सबकी प्लेटों में रबड़ी की कटोरी रखने लगी। शालिनी ने अपनी कटोरी उठाते हुए कहा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अंजू ने कहा, स्वाद और भी अच्छा है मैडम जी, आप छक करके तो देखिए। लेकिन उसकी नजर आशीष के चेहरे पर थी। नीलम ने चटखारे लेकर के कहा, सच में बहुत टेस्टी है और मीठी भी। तो पास आती सरला ने कहा, बिल्कुल हमारी नीलम की तरह है। ये बोलकर के नीलम के माथे पर किस कर लिया। जी मामी, कह करके नीलम खिलखिला करके हंस पड़ी। कुछ देर सबने खाना खाया और बैठ करके बातें करने लगे। अंजू और रामू बर्तन समेटने लगे। आशीष शालिनी ने कहा, सबने खाना तो खा लिया, लेकिन अपने डुग्गू को बिस्किट तो खिला दो। तो शौर्य ने पास रखी डुग्गू की टोकरी उठाकर के पास लाने लगा। शौर्य ने कहा, क्या बात है, आपका पप्पी भी बिल्कुल आपकी तरह बिल्कुल हल्का फुल्का। देखो तो टोकरी कितनी हल्की लग रही है। नीलम ने कहा, नहीं तो भैया, वो तो बहुत हेल्दी है। और टोकरी खोली और जोर से हंसने लगी। शौर्य ने नीलम से कहा, क्या हुआ बेबी, डॉल हंस क्यों रही हो? शालिनी ने टोकरी को चेक करते हुए कहा, अरे भैया, इसमें डुग्गू कहाँ है? अरे इसी में तो था, गाड़ी से उतारते समय तो वो यहीं था। सरला ने कहा, देखो देखो कहाँ गया, कहीं आवारा कुत्ते उसे नुकसान ना पहुंचा दे। किचन में बर्तन साफ करती हुई अंजू मुस्कुरा करके गुनगुना रही थी कि तभी रामू ने आकर के कहा, अंजू कुछ नाश्ता बचा है, तुम भी खा लेना। वह खुश होते हुए बोली, मैंने तो खा लिया, वह बहुत नर्म और स्वादिष्ट था। रामू हैरानी से बोला, क्या, कब खा लिया? वह अपनी बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है मैंने अभी ब्रेड गर्म करके खा ली, बस वही बता रही थी। रामू ने कुछ अचरज से उसकी ओर देखा पर बोला कुछ नहीं। वह चुपचाप नाश्ता लेकर के बाहर आ गया।
सबने काफी ढूंढा पर पप्पी घर पर कहीं नहीं मिला। तभी बाहर किसी के चीखने की आवाज आई तो सब बाहर की ओर दौड़ पड़े। वहां पर पड़ोस की चाची बिम्मो चिल्ला रही थी। क्या हुआ बिम्मो, क्या हुआ? सरला ने उसके करीब जाकर के पूछा। उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। अचानक उसने दरवाजे की ओर इशारा किया तो सब चौंक पड़े। वहां पर चारों ओर खून ही खून बिखरा पड़ा था। जैसे ही दौड़ करके वहां गए तो देखा कि वहां पर रुई के गोले खून से सने पड़े नजर आ रहे थे। ये देख करके सबका मन खराब हो गया। तभी पास खड़ा आशीष चिक पड़ा, डुग्गू डुग्गू, ये डुग्गू है, ये डुग्गू है पापा, ये डुग्गू क्या हो गया? डुग्गू को किसने मारा मम्मा? और जोर जोर से रोने लगता। उसे कुछ ही दूरी पर डुग्गू की खून से लथपथ सिर मिल जाता है जिस पर डुग्गू नाम का बेल्ट बंधा होता है। वह सर बुरी तरह किसी भयानक जानवर द्वारा खाया गया लग रहा था। सब बुरी तरह से डर गए। पास खड़ी बिम्मो चाची ने कहा, पता नहीं क्या हो रहा है कुछ दिनों से इस सोसाइटी में, जो बेचारे जानवरों को मार करके खा रहा है। जब सबने यह देखा तो सब दुखी से हो गए, पर नन्हा आशीष और नीलम तो रोने लगे। बहुत मुश्किल से उनको चुप किया और सब बहुत दुखी मन से अंदर चले गए। रामू जो किचन में काम कर रहा था, इसने देखा कि अंजू गैस पर कुछ बना रही है, पर वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ देर बाद ही देखा तो वह चौंक गया क्योंकि अंजू ने गैस पर चढ़े गरम पतीले में हाथ देकर के कुछ निकाला और खाने लगी। लेकिन जैसे ही रामू की नजर उसके मुंह पर पड़ी तो वह चौंक पड़ा क्योंकि हाथ में मांस जैसा कुछ देखकर कि उसके मुंह में नुकीले तीखे पैने जानवर जैसे दांत निकलने लगे। यह देख करके रामू डर सा गया, पर वह चुपचाप बिना आवाज किए किचन से निकल गया और अपने कमरे में जाकर के दरवाजा बंद करके बैठ गया। उसकी आंखों के आगे बार बार वह दृश्य आने लगा, पर वह किसी से कहता भी तो क्या कहता, किसी को समझाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उसने कुछ सोचा और अपने गांव जाने का निश्चय कर लिया। शाम तक शालिनी और राजेश बच्चों के साथ वापस चले जाते हैं, पर आशीष रोते हुए जाता है। वह कहता है कि किस्सा ने उसके डुग्गू को जानबूझकर मार दिया है। लेकिन शौर्य आशीष को एक नया डुग्गू लाने का वादा करता है। तब जाकर के वह मानता है और जाने को तैयार होता है। दूसरे दिन ही सरला गुरुजी के आश्रम में कॉल करके गुरुजी से मिलने का आग्रह करती है और दूसरे ही दिन वह गुरुजी से मिलने निकलने की तैयारी कर लेती है। सरला जैसे ही घर से जाने लगती है, हाथ से दूध का गिलास छूट करके गिर जाता है और दूध चारों ओर फैल जाता है। यह देख करके रामू के मन का भय और भी बढ़ जाता है और दूर खड़ी अंजू यह देख करके मुस्कुरा रही है। लग रहा है उसकी मुस्कान सरला और रामू की बेबसी पर हंस रही थी। यह देख करके सरला जाते जाते ठिठक गई, पर बिना कुछ कहे घर से निकल जाती है। साथ में माता रानी की पूजा के फूल और गंगा जल था। शौर्य एक नया पप्पी लेकर के आशीष को दे आता है। वह जैसे ही रूम में आता है तो नहाने चला जाता है। जैसे ही शौर्य नहा करके आता है, सामने काले रंग के घाघरा चोली पहने अंजू हाथ में कॉफी लेकर खड़ी नजर आई। शौर्य ने पास आते हुए कहा, तुम जी, यह गर्मागर्म कॉफी आपकी थकान दूर कर देगी बाबूजी, आप पी करके तो देखिए। वह यह बात एक नशीले अंदाज में देखते हुए शौर्य से बोली। शौर्य ने जैसे ही कॉफी का मग हाथ में लिया तो हाथ अंजू के हाथ से टच हो गया और मग गिरते गिरते बचा। शौर्य के तन बदन में एक लहर सी दौड़ गई। शौर्य ने जैसे ही कॉफी पी, सच में उसकी थकान दूर हो गई। ये देख करके शौर्य ने कहा, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है अंजू, पल में मेरी थकान दूर हो गई। अंजू ने एक बेअदब सी तिखी मुस्कान लिए कहा, तो अब आप मेरी भी थकान दूर कर दीजिए ना बाबू, ये देखो ना कैसे मेरा बदन टूट रहा है। वैसे भी जवान खूबसूरत औरत को तो यूं ही कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो शौर्य को तो वैसे भी वह खुद ही निमंत्रण दे रही थी। आखिर कब तक वह खुद पर काबू रख पाता। शौर्य भी उसके निमंत्रण को स्वीकार करके आगे बढ़ने को आतुर हो गया। कुछ पल्लों बाद ही वह दोनों की गर्म सांसों से रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे में खोने लगे। अंजू शौर्य से लिपट गई। चंद पल्लों में ही वह दोनों एक हो गए। शौर्य थकान से चूर हो गया और आंखें बंद करके लेट गया। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो देखा वहां पर अंजू नहीं थी, पर एक गंदी और सड़ी हुई बदबू उसे खुद से महसूस हो रही थी, जिसने एक बार फिर शौर्य के सर में दर्द पैदा कर दिया था। वह तुरंत ही वॉशरूम की ओर भागा और नहाने लगा।
काफी देर बाद जब वह बाहर आया तो वह काफी थका हुआ और बीमार नजर आ रहा था। कुछ देर बाद जब रामू काफी लेकर के रूम में आया तो शौर्य के पीले पड़े चेहरे को देख करके बोला, साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना, या कुछ दिक्कत है? हाँ, पता नहीं क्यों बेजान सा लग रहा है शरीर। अभी कुछ देर पहले तो मैं ठीक था, शौर्य अटक अटक के बोला। और जैसे ही काफी पी मैं फ्रेश महसूस करने लगा और फिर अंजू के साथ कहते कहते शौर्य चुप हो गया। यह सुनकर के रामू चौंक गया, क्योंकि रामू को पता है सरला के बाहर जाते ही अंजू भी किसी काम से बाहर चली गई थी। तो अंजू यहां कब और कैसे आई, इस बात ने रामू को परेशान कर दिया। रामू माता का पवित्र जल लेकर के शौर्य के रूम में छिड़कने लगा और शौर्य की कलाई पर माता का रक्षा कवच भी बांध दिया। जैसे ही रक्षा कवच बंधा, शौर्य बेहोश हेकर पलंग पर गिर पड़ा और यह देख करके रामू ने दौड़कर शौर्य को संभाला और फोन करके सरला को सूचित किया। सरला को परेशान देख करके पास में बैठे गुरुजी को कुछ आभास होता है, लेकिन फिर भी वह सरला से पूछते हैं कि सरला बेटी, क्या बात है? कुछ परेशानी है तो कहो मां, काली सब ठीक करेगी। ये सुनते ही सरला ने दौड़ करके गुरुजी के पैर पकड़ लिए और बोली, गुरुदेव मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। ये देख करके गुरुजी ने हाथ में कुछ फूल लिए और सरला से कहा कि हाथ के फूलों को छू ले। जैसे ही सरला ने फूल छुए, गुरुजी ने फूलों को उनको सामने दूध से भरे बर्तन में डाल दिया। जैसे ही फूल दूध में गिरे, वह बिल्कुल जल गए। यह देखकर कि गुरुजी के मुंह से एक शब्द ही निकला, घोर अनर्थ। ये कैसे हो सकता है? वह वापस किस मकसद से आई है और शौर्य के पास क्यों मंडरा रही है? और शौर्य और उसका मिलन हो चुका है। तेरे घर पर काला साए ने डेरा डाला है। सरला ने डरते हुए कहा, अब क्या होगा गुरुदेव? कैसे मुक्ति मिलेगी मेरे परिवार को? यह कोई आसान काम नहीं है। इससे लड़ना मानो मौत को बुलाना है। वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। हजारों वर्षों से खंडरों में तड़पती और किसी के समागम को तरसती रूह है, जिसे तेरा अपना बेटा घर में लाया है। गुरुजी ने सारा भेद खोला तो सरला चौंक पड़ी। सरला ने गुरुजी से कहा, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा गुरुदेव? वह तो इन सब से दूर रहता है। कुछ दिन पहले एक लड़की को साथ ले आया और अब उसी से शादी करना चाहता है। वह बहुत नरम दिल बच्चा है। इन सब से उसे क्या मतलब? तो तुम भी उस 500 साल पुपानी अतृप्त आत्मा में अपनी बहू देख रही हो। सरला वंश को नष्ट कर देगी वह। गुरुजी की बातें सुनकर के सरला का सर घूम सा गया। सरला ने डरते हुए कहा, मतलब अंजू कोई आत्मा है? हाँ, और किसी खास मकसद से वह यहां आई है। हमें आध रात ही महामृत्युंजय मंत्र का एक यज्ञ करना होगा, तब जाकर के वह तेरे घर से निकलेगी। जा और हवन की तैयारियां कर। हो सकता है वह उसमें विघ्न डाले, पर तुझे करना ही होगा अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए। यह लो पवित्र गंगा जल, जब भी वह नजर आए इसे छिड़क देना। यह बोलकर के गुरुजी अपने काम में बिजी हो गए। सरला गुरुजी रोकर कहती है कि वह उसके बच्चे को बचा ले, नहीं तो वह भी मर जाएगी, और रोने लगती है। यह देख करके गुरुजी एक हवन करने के लिए मान गए, लेकिन यह हवन के पूरे होने से पहले किसी भी तरह शौर्य को यहां आना होगा, लेकिन अंजू को साथ लेकर के। यह संभव नहीं था, क्योंकि अंजू तो जा चुकी थी अपने वीरानों में, जहां से उसे शौर्य लाया था। उसे तो एक मानव के समागम से उत्पन्न एक बालक चाहिए था, जिसकी बलि देकर के वह अपनी उम्र और खूबसूरती और बढ़ा सके। यह बात पता चलते ही सबके पैरों तलों से जमीन सरक जाती है, जब पता चलता है कि वह वीरानों की रानी कपाली शक्तियों की मालिक है, जो कहीं भी अपनी शक्तियों से आ जा सकती है, लेकिन बच्चे की बलि से पहले हमें उसे खत्म करना होगा। और यह सिर्फ शौर्य ही कर सकता है, क्योंकि वह सिर्फ शौर्य पर अब अपनी काली शक्तियां नहीं चला सकती है। गुरुजी ने कहा। गुरुदेव के पास खड़े चेले ने पूछा, हमें अब क्या करना है? बस तुम हवन शुरू करो। उसकी पवित्र अग्नि से जो त्रिशूल प्रकट होगा, वही उस कपालनी का नाश करेगा। यह बोलकर के गुरुजी ने हवन की आहुतियां देना शुरू कर दिया। रामू भी घर से आश्रम की ओर चल पड़ा, तो वहीं गुरुजी के हवन की शक्ति से शौर्य भी रामू के पीछे आश्रम में पहुंच गया। जैसे ही शौर्य वहां पहुंचा, हवन की आग कम होने लगी। यह देखकर के गुरुजी ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया और पास रखे पवित्र हंगाजल का कमंडल शौर्य पर उड़ेल दिया। गंगा का पवित्र जल पड़ते ही शौर्य की तंद्रा भंग हो जाती है और तभी हवन की आखिरी आहुति देकर के गुरुजी हवन पूरा करते हैं।
और तभी गुरुजी काली माता से कपालिनी के नाश के लिए दिव्य त्रिशूल मांगते हैं। हवन की तेज लपटों से अचानक एक सुनहरा त्रिशूल प्रकट होता है, जिसे लेकर के गुरुजी शौर्य की ओर बढ़ा करके कहते हैं कि तू और तेरी मां सुरक्षित रहना चाहते हो तो जाओ और उस कपालिनी के सर को धड़ से अलग कर दो, नहीं तो वह बच्चे की बलि देकर के इस दुनिया में तांडव फैला देगी। ये सुनते ही शौर्य गुरुजी और मां काली का आशीर्वाद लेकर के फिर उसी वीराने में चल पड़ता है और वहां जाकर के अंजू को बेहताशा पुकारने लगता है। आवाज सुनकर कि अंजू के रूप में कपालिनी आती है और शौर्य उसे देख करके अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता और रोने लगता है। कपालिनी अंजू शौर्य की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। उसके करीब आते ही शौर्य उसका सर धड़ से अलग कर देता है और तुरंत ही उसके शरीर पर गंगा जल छिड़कर करके उसकी आत्मा को वीरानों से मुक्त कर देता है और अपनी मां के पास वापस लौट जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी सुनकर आपको डर का एहसास जरूर हुआ होगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हमारी हर कहानी आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।